जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री के बिहारी लाल की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने मात पिता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रणित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। समुपस्थित भक्तिमयी माताएं, श्रोता बंधुओं, आज हम सब श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस में के द्वितीय सत्र में भगवान की अमृतमयी कथा चरित्रों को श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आइए पूर्व की भांति अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम स्मरण करें। भगवान के तो हर एक नाम मधुर है। भगवान को तो सोते जागते जब इच्छा पड़े तब भगवान का स्मरण कर सकते हैं। आइए अधर्म अधर्म का पाठ करते हैं, उसके बाद भगवान के अमृतमयी कथा। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नैनं मधुरं हसितं मधुरं। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नैनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेर्किलं मधुरं। मधुराधिपतेर्किलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वसनं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वसनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं। भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेर्किलं मधुरं। मधुराधिपतेर्किलं मधुरं। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरं। पाणिर्मधुरा पादो मधुरं। रक्तं मधुरं सत्यं मधुरं। मधुराधिपतेर्किलं मधुरं। गीतं मधुरं गीतं मधुरं। गीतं मधुरं
गीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपति अखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं पतितं मधुरं समेतं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुलजा मधुरा माला मधुरा गुलजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीती मधुरा सलिलं मधुरं कलनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं सुखं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपति अखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर् मधुरा सृष्टिर्मधुरा येष्टिर्मधुरा श्रेष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् अजरं मधुरं वदनं मधुरं 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 वदनं मधुरं नैनो मधुरं हसितं मधुरं नैनं मधुरं हसितं मधुरम् नैनं मधुरं हसितं मधुरं नैनं मधुरं हसितं बोलो आपकी बिहारी लाल की जय। कल आप लोगों ने श्रवण किया भगवत महत्व को। महात्मा के द्वारा आपका परिचय कराया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व क्या है ये आप लोगों ने तो समझा और सुना। श्रीमद् भागवत महापुराण ये एक ऐसा ग्रंथ है जो मुक्तिदानेन गर्जति, मुक्ति देने की गर्जना। आप लोगों ने सुना देवर्षि नारद जी के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए अनेकानेक प्रयत्न किए गए, लेकिन देवर्षि नारद असफल रहे। सनत कुमारों के द्वारा
सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ सर्वतो बुधई। बुध यानी श्रेष्ठ ज्ञानी। श्रेष्ठ जन ऐसा कहते हैं कि सत्कर्म उद्यम क्या है? उद्यम है भगवत चर्चा, भगवत कथा। सत्ये स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। अतः पिबन्तु सद्भाग्या माममुं जदकर्हिचित्। जो इस कथा का रसपान करता है वो बड़ा भागी होता है, या ये कहे जो भाग्यशाली है उसे ही इस कथा का रसपान करने का अवसर प्राप्त होता है। आगे आप लोग श्रवण करेंगे सुखदेव जी के मुखारविंदों से राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई गई। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। अतः पिबन्तु सद्भाग्या माममुं जदकर्हिचित्। अतः पिबन्तु सद्भाग्या, वो बहुत 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 भाग्यशाली व्यक्ति है जो बार बार भगवान की कथा को श्रवण कर पा रहा है, या जिसे भगवत कथा को श्रवण करने का, भगवत कथा रसपान करने का जिसे अवसर मिल रहा है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है उस व्यक्ति के ऊपर। क्योंकि ये कथा स्वर्गे सत्ये च कैलासे, ना तो स्वर्ग में है। अगर स्वर्ग में ये कथा होती तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के भगवान सुखदेव जी के समक्ष इस मृत्यु लोक में प्रकट नहीं होते। देवताओं ने तो बहुत लालच दिया। भगवान सुखदेव जी से कहते हैं कि आप अदला बदली कर ले, राजा परीक्षित को श्राप लगा है, इसे अमृत पान करा दें, वो अमर हो जाएंगे, और हमें इसके बदले में कथा का रसपान हमें करा दे। सोचिए कितना फर्क है, जिसे हम इतना सरल समझ रहे हैं उसका महत्व कितना है कि स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर के इस मृत्यु लोक में आए। जिस कथा को सुनने के लिए हम सब यहाँ पर विराजमान हैं, उसको सुनने के लिए देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आते हैं सुनने के लिए, क्योंकि ये अमर कथा स्वर्ग में, स्वर्गे सत्य, सत्य लोक में भी नहीं है। न तो कैलाश में है, केवल और केवल यह कथा मृत्यु लोक में है। एक बार ग्वालवाल भगवान से हट कर लिए कि प्रभु मुझे आपका वैकुंठ लोक दर्शन करना है, मुझे भी अपना वैकुंठ दिखा। भगवान ने मना किया, देखो वहां कुछ नहीं है, जो है तो इस मृत्यु लोक में है। ये सत्य बात है, जो रस है, जो आनंद इस मृत्यु लोक में है, वो आनंद और कहीं नहीं है। मृत्यु लोक में एक दूसरे से हम हंसी मजाक कर लेते हैं, बात विवाद कर लेते हैं, लेकिन ये वैकुंठ लोक में ऐसा नहीं है।
ग्वाल वालों ने हट किया, भगवान ने कहा ठीक है, ब्रह्मांड घाट में ले गए। भगवान ने डुबकी लगवाया। जैसे ग्वाल वाल जल में डुबकी लगाते हैं तो भगवत कृपा से भगवान के धाम को पहुंच गए। अब ग्वाल वाल पहुंचे तो वहां की तो लीला ही विचित्र है। जैसे यहाँ कुर्सी लगी चारों तरफ, वैसे सिंहासन लगे हुए हैं। सब ग्वाल वाल अपने अपने सिंहासन पे, अपने आसन पे विराजमान है। भगवान नारायण अपने सिंहासन पर विराजमान है। अब वहां कोई किसी से ना तो बात कर रहा है, ना कुछ पूछ रहा है, एक दूसरे के मुख को देखते हुए बैठे हैं। ग्वाल वालों ने मन में विचार किया कि भैया कैसा लोक है जहां पर कोई किसी से बोलता ही नहीं है। आप विचार करें, एक घर के अंदर 10 व्यक्ति रहते हो, रहे तो 10 लोग रहे, लेकिन किसी से किसी से कोई मतलब ना हो, कोई कुशल क्षेम, कोई वार्तालाप ना हो रही। एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन अगर एक दूसरे का कुशल क्षेम नहीं करते, बात नहीं करते, तो क्या अच्छा लगेगा। भले ही महल के अंदर, घर के अंदर 10 व्यक्ति हैं, लेकिन जब तक एक दूसरे से बोल नहीं लेंगे, एक दूसरे से झड़प नहीं लेंगे, तो मन में चैन नहीं आता। ग्वाल वालों ने विचार किया, भैया ये तो ठीक नहीं, यहाँ कोई किसी से बोलता नहीं। बोले कन्हैया, तो जो भगवान के वहां जो ब्रज की जो लीलाएं हैं, ब्रज में तो ग्वाल वाल भगवान के कंधे पे चढ़ जाते हैं, भगवान को घोड़े बना लेते हैं, वहां थोड़ी चले जाते। अंतोगत्वा ग्वाल वालों को कहना पड़ा, भैया अपना वृंदावन ठीक है, जे धाम ठीक नहीं है। कहने का आशय, जो आनंद मृत्यु लोक में है, वो आनंद किसी और दूसरे लोक में नहीं है, क्योंकि यहां आप स्वतंत्र हैं। जो भी करना चाहे आप स्वतंत्र हैं। भगवान की भक्ति करना चाहे, भगवान का भजन करना चाहे, आप स्वतंत्र हैं। इसलिए कहा गया, भगवान सुखदेव जी ने कहा कि अतः पिबंत सद्भाग्या मामा मुंचत करे। वो बहुत भाग्यशाली हैं जिनको भगवान की कथा को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारी भूल है। भगवत कृपा से हमें अवसर मिला, और भव रोग ये बहुत बड़ी दवा है। भव रोग क्या है? भव ये संसार है, और संसार में तो बहुत से रोग हैं। रोगों की गिनती ही नहीं कि रोग कितने हैं। अनेक प्रकार के रोग। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, भव रोग की बहुत सुंदर दवा है। क्या? भगवान का भजन। दारिद्र्य दुख ज्वर दाहितानाम। कैसे कैसे व्यक्तियों को भगवत कथा तारती है। भगवत कथा को श्रवण करने का आशय क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम। दारिद्र्य दुख ज्वर दाहितानाम माया पिशाचे परिमर्दितानाम संसार सिंधो परिपातितानाम क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जते क्षेमाय वै भागवतं
भगवतं प्रगर्जते। भगवान सुखदेव जी कहते हैं क्षेमाय, आपके समस्त जो पाप है, रोग है, दुख है, शोक है, भगवान क्षेमाय सब का हरण कर लेंगे। योग क्षेमम महामहिम। भगवान ने गीता में क्या कहा? जो मेरी ओर आता है, जो मेरा भजन करता है, तो उसका योग क्षेम सब मैं बहन करता हूं। जैसे अगर बालक है तो बालक का योग क्षेम कौन बहन करता है? उसको रोग हो, दुख हो, पढ़ाई में चाहे कई लाख रुपए लग जाए, बीमारी में चाहे जितने पैसे लग जाएं, लेकिन उसके बीमारी को, उसके कष्ट को दूर करने का भार किसके ऊपर है? माता पिता के ऊपर। और संसार के पति, संसार के पिता कौन है? भगवान को तो जगत पिता कहा गया, जगत पति है। पति, संसार तो जगत के पति है, भगवान को तो सबकी चिंता है। दारिद्र्य दुख ज्वरदाहितानां, जो दरिद्रता रूपी दुख से पीड़ित है, जिसको दरिद्रता रूपी ज्वर ने पकड़ रखा है, उस ज्वर से भगवान उसका उद्धार करते हैं। उस ज्वर को, उस पीड़ा को भगवान दूर करते हैं। माया पिशाची परिमर्दितानां, कितनी सुंदर बात। हमें क्या करना है? कोई परिश्रम नहीं करना है, हाथ पांव नहीं चलाना, केवल और केवल भगवान का चिंतन करना है। बैठ करके भगवान की कथा सुननी है, बैठ करके भगवान के सामने अपने दुख को, संसार वालों से आप दुख व्यक्त करें तो आपके दुख का हरण वो नहीं करेंगे। सुन इठलई हैं लोग सब, संसार के लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे? सुन इठलई हैं लोग सब, आपके दुख को सुनेंगे और इठलाएंगे। बांट न लई हैं कोई आपके दुख को बांटता नहीं, लेकिन बांटने के अपेक्षा वो आपके दुख को और बढ़ा देते हैं। अगर भाई भाई में विवाद है, मनमुटाव हो जाता है, और आपने कहीं पड़ोसी से व्यक्त कर दिया, फिर देखिए उनको तो बोलने का अवसर मिल गया, वो आपके दुख को दूर नहीं करेंगे, आपके दुख को और बढ़ा देंगे, दुगना कर देंगे। इसलिए कभी भी अपने घर की बात कभी दूसरे से नहीं कहना चाहिए। भाई भाई में कितना भी मनमुटाव हो जाए, घर की बात को घर में ही दबा के रखना चाहिए। तो दारिद्र्य दुख ज्वरदाहितानां, क्या करना है? कुछ करने की, काम करने की जरूरत नहीं है। जो दरिद्रता रूपी ज्वर ने आपको पकड़ रखा है, आप परिश्रम तो बहुत करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का जो फल है, जैसे आपका परिश्रम है, उस परिश्रम के अनुरूप आपको फल नहीं मिल रहा है। तो क्या करना है? केवल और केवल भगवान का चिंतन करना है, भगवान का भजन करना है। तो भगवान उस दुख को, उस ज्वर को कौन दूर करने वाले हैं? संसार के प्राणी दूर नहीं करेंगे। उस ज्वर को आप सुनते होंगे कि अचानक कभी किसी, मतलब जो सोच नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है, जो रोडपति है अचानक ऑटोमेटिक रातों रात करोड़पति हो जाते हैं।
भगवत कृपा है। जो भगवान की शरण में है, माया पिशाची परिमर्दितानाम, जिसको माया रूपी पिशाचिनी ने पकड़ रखा है। माया पिशाची परिमर्दितानाम, संसार सिंधो परिपातितानाम, और जो संसार रूपी सिंधु यानी समुद्र में गोते लगा रहा है लेकिन पार नहीं उठा। संसार रूपी समुद्र में गोते लगा रहा है, कभी लहर आई तो इस ओर, उधर से लहर वापिस हुई तो पुनः गहराई की ओर, कभी बाहर निकलता है कभी अंदर जाता है, लेकिन पार नहीं हो पा रहा। लहर में भव सिंधु में फंसा हुआ है। ऐसे व्यक्ति अगर भगवान की शरण में चले जाते हैं कि प्रभु अब आप ही हमारे दरिद्रता को दूर करें। सुदामा जी के दरिद्रता को कौन दूर किया? भगवान नारायण ने तो दूर किया। समस्त दुखों की एक दवा भगवत भजन, भगवान की कथा। इन प्रकारेण हमारे मुख से भगवान का नाम निकले, वाणी से भगवान का हम संकीर्तन करें। जीवन की सार्थकता तो भगवान के भजन में है। आपने जीवन में बहुत धन कमा लिया, यश कमा लिया, लेकिन वो यश केवल और केवल जब तक हम हैं तब तक। धन कब तक के लिए? जब तक हम हैं। धन होते हुए भी हम उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। उपयोग तो हर व्यक्ति करता है, उपयोग हर व्यक्ति करता है, लेकिन सदुपयोग कोई कर पाता है। धन का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कल चर्चा आई कि जो आप धन कमा रहे हैं, चाहे जैसे भी धन अगर आ रहा है, किसान खेती कर रहा है, अनाज आ रहा है, तो उसमें केवल एक जो व्यक्ति परिश्रम करके धन अनाज इकट्ठा कर रहा है उसका ही अधिकार नहीं है, उसमें बहुत से लोगों का अधिकार है। हमारा दायित्व बनता है कि हम उससे दान भी करना है। अतिथि, कोई भी अतिथि घर से खाली हाथ वापिस नहीं जाना चाहिए। घर में अतिथि आए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। साईं कहां से? परमात्मा से, नारायण से। हम भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु इतना हमें देना कि मैं स्वयं भूखा ना रहूं। स्वयं कहां से? केवल अपने पेट से नहीं है, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, हमारे बाल बच्चे, सबका भरण पोषण हो। और घर में अगर कोई अतिथि आ जाए वो भी खाली हाथ न जाए, साधु न भूखा जाए। तो कभी दरवाजे से कोई खाली हाथ वापिस ना जाए। पशुओं का हिस्सा, पक्षियों का हिस्सा, सबका हिस्सा है। इसलिए धन का सदुपयोग करना चाहिए। और संसार तो असार है, जिस संसार में हम चिपके हुए हैं, जिसे हम सब कुछ मानते हैं कि संसार में कोई सार नहीं है। संसार तो असार वस्तु है। असारे संसारे विषय विष संगा कुल दिया, क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत सुख गाथा तुलसी
सुधाम किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपते कुत्सित कथे परीक्षित साक्षेय श्रवणगर मुक्त्युक्ति कथने असारे संसारे संसार में क्या है? संसार में सार नहीं है, असार संसार है, कोई रस नहीं है। यहाँ क्या है? विषय विष संगा, यहाँ तो केवल विषय वासना है। इसलिए संसार से मोह का परित्याग करके क्या करना है? संसार से जिनमें हमारा मोह, जो हम मोह ग्रसित हैं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा भाई, हमारे परिवार, उस मोह से परे होकर के, क्योंकि हर एक व्यक्ति, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब व्यक्ति संसार का परित्याग करता है, जब जाता है तो केवल अकेले जाता है। जाना अकेले है, कोई साथ नहीं जाता, ना तो पत्नी जाती, न बच्चे जाते, न वैभव जाता। ये हर व्यक्ति जानता, किसी कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जानते हुए भी व्यक्ति मानता नहीं है, जिससे हम इतना प्रेम करते हैं, जिसके लिए हम आंसू बहाते हैं, रोते हैं और व्यक्त करते हैं कि तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते। क्या उसके जाने पर, जो उसके शरीर से जो जीवात्मा वो सांस निकल जाती है, तो क्या फिर आप उससे वही प्रेम रखते हैं, वही प्रेम कर पाते हैं? एक दिन भी उसे हम फिर घर में नहीं रखते, क्योंकि वास्तविकता यह है कि हम उससे प्रेम नहीं करते थे। जो जीवात्मा था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव क्या है? ईश्वर का अंश है। तो हर एक जीव में, हर एक प्राणी में भगवान का वास है। तो वास्तविकता तो यह है कि हम उस हाड़ मांस के शरीर वाला जो व्यक्ति है, नर हो या नारी, हम उससे प्रेम नहीं करते। प्रेम उस जो जीवात्मा है, यानी जो परमात्मा बैठा हुआ है, हम उस परमात्मा से प्रेम करते हैं। एक भी दिन उस शरीर को हम क्या रख पाते हैं? नहीं रख पाते। जल्द से जल्द हम ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि वो घर से बाहर जाए। तो संग क्या जाना है? संग तो केवल भगवान का भजन। धर्मान गो गच्छति जीव एका, जीव के साथ जाना क्या है? केवल धर्म जाना है और संसार से कुछ नहीं जाना। केवल इतना समझ में आ जाए कि जब हमारे साथ धर्म ही जाना है, तो हम संसार में रहते हुए, संसार में आप है, जो आपका दायित्व है, माता है तो माँ का दायित्व पुत्रों के प्रति के जैसा है, वो अपनी माँ का दायित्व का निर्वहन करे। पिता है तो पिता का जो दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन करे। जो भी संबंध है, उस संबंध का निर्वहन करते हुए भगवान का भजन करें, क्योंकि वास्तविकता यह है कि हमें अकेले ही जाना है। तो असारे संसारे, संसार में कुछ नहीं है, संसार असार है। यहाँ केवल विषय वासना है। सार क्या है? भगवान का भजन। तो साथ में भगवान का भजन ही जाना है। इसलिए संसार के मोह का परित्याग करें और भगवान का भजन करें, क्योंकि जो साथ में जाता है, जो साथ देगा, तो ये साथी हम उसी को बनाए जो साथ दे। जो बीच मझधार में छोड़ दे, ऐसे साथी की क्या आवश्यकता? जो साथ में चले, जो साथ में जाए, जो हमारा साथ दे,
तो साथ कौन देगा? केवल धर्म देगा। तो कल आप लोगों ने भागवत महाभारत की कथा को श्रवण किया। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक को श्रवण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेरे ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में ये आपने सुना भगवान की वंदना। वहां पर तो भगवान श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान श्री कृष्ण का वंदन किया गया। और यहां पर आदि में श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान व्यास सत्य की वंदना कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है, जो आदि में सत्य, मध्य में सत्य और अंत में। आप मध्य में भी सत्य की वंदना सुनेंगे। ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा भगवान सत्य परम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्य की वंदना की गई। और अंत में भी सत्य की वंदना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। देखिए, बंधन तो सत्य की गई, लेकिन बंधन में जो चिंतन है वो चिंतन किसका है? भगवान कृष्ण का ही चिंतन किया गया। जन्माद्यस्य, आद्यस्य जन्म, अन्वयादि, जिसका जन्म कहीं और होता है, पालन कहीं और होता है। और स्वराट इतरतः चार्थे अभिज्ञा चा अर्थ, जिसका जन्म भी किसी अर्थ के लिए हुआ है। अर्थ यानी किसी कार्य की सिद्धि के लिए। तो भगवान का जन्म किसके लिए होता है? भक्तों के लिए। भगवान असुरों का संहार करने के लिए अवतार नहीं लेते, चाहे आप अवतार कहें या जन्म कहें। अब मन में ये शंका जरूर आती है कि भगवान जन्म नहीं लेते, लेकिन भगवान तो सामर्थ्यवान है और सामर्थ्यवान कुछ भी कर सकता है। क्योंकि जन्म, जीव जन्म लेता है तो जीवों की जो प्रक्रिया है भगवान से परे है। तो जो जन्म, जिसका जन्म कहीं और होता है, पालन कहीं और होता है, और जो किसी कार्य की सिद्धि के लिए जन्म लेता है, स्वराट, स्वयं की तेजस्वी, जो स्वयं जाना जाता है, जिसको संसार में लोग अनायास जानते हैं, मतलब परिचय देने की आवश्यकता नहीं है जिसे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। आदि कवये मुह्यन्ति, जिसकी क्रियाकलापों को देख करके
आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी है। और केवल तो ब्रह्मा जी नहीं, मुह्यंत सूर्य है। ब्रह्मा जी का तो यहां पर नाम लिया गया क्योंकि ब्रह्मादिक आदि जो और बड़े बड़े सूरवीर यानी ज्ञानी, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं वो भी, बलराम जी भी भगवान की माया को देख करके मोहित हो जाते हैं। तो ब्रह्मादिक जो इसकी लीलाओं को देख करके ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। आदि कवये मुह्यन्ति सूर्य, बड़े बड़े ज्ञानी जिसकी लीलाओं को समझ नहीं पाते, ऐसे तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ऐसे हम सत्य की वंदना करते हैं। तो नाम नहीं लिए किसकी, लेकिन सत्य, यानी सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण। धर्म प्रोत्थित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वास्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। बहुत सुंदर बात। भगवान सुखदेव व्यास जी लिख रहे हैं, धर्मा प्रोचित कैतवोऽत्र परम, जो परम धर्म है। एक धर्म होता है और एक परम धर्म होता है। अब हम तो यही जानते हैं कि धर्म एक ही है, लेकिन धर्म और परम धर्म, धर्म क्या है? आप किसी के पति हैं तो पति का धर्म क्या है? पत्नी की रक्षा करना। किसी कन्या का विवाह जिस वर के साथ किया जाता है तो वहां पर जो वचन होते हैं, तो वर भी वचन देता है, कन्या भी वचन देती है। तो जो पति है, पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना, उसके भरण पोषण की व्यवस्था करना, ये धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? संसार में रहते हुए पत्नी से प्रेम करते हुए, संसार से प्रेम करते हुए भगवान का भजन करना, ये परम धर्म है। इसलिए धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। निर्मत्सराणां सताम्, जो निर्मत्सर है। अब जो परम धर्म है उसका जो प्रेम है, भागवत कथा सुनने का अधिकार किसे है? कथा सुनने का अधिकारी वही है जो निर्मत्सर है, जिसके हृदय में कोई छल कपट द्वेष इन सब से जो रहित है, वही तो भगवान की कथा सुन पाएगा और उसके ही वो बात पल्ले पड़ेगी। हम आपको सुना रहे हैं, लेकिन अगर दिमाग में हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो बात समझ में नहीं आएगी। तो निर्मत्सराणां सताम, और निर्मत्सर होगा भी कैसे व्यक्ति? सताम, सताम प्रसंगानाम, जब हम सत्य का सत्संग करेंगे, और सत्संग क्या है? सत्पुरुषाणाम संगः यस्य सत्संगः, सत्पुरुषों का संग ही
सत्संग, क्योंकि जो सत्पुरुष हो गए तो सत्पुरुष क्या करेंगे, केवल सत की चर्चा करेंगे। सत कौन है, पहले आपको बताया गया, सच्चिदानंद रूपाय, सत परमात्मा है। तो जो सत की चर्चा करे, जहां पर सत की चर्चा हो उसे ही सत्संग कहा गया। सत्पुरुष होगा तो सत की ही चर्चा करेगा। तो सदाम प्रसंगाम, जहां पर सत की प्रसंग, सत का प्रसंग हो, सत की चर्चा हो। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोर्मूलनम। बालू किसी ने कहा कि भैया ठीक है, व्यक्ति निर्मत्सर हो गया। निर्मत्सर कब होगा, जब सत की चर्चा करेगा, सत्संग करेगा। तो उस लाभ क्या मिलेगा, तो आगे व्यास जी लिख रहे हैं, वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलन। वो तीनों तापों से उसका उन्मूलन हो जाएगा, यानी वो तीनों ताप से रहित हो जाएगा। फिर उसे दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं सताएंगे। कैसे, आप आगे प्रसंग सुनेंगे। दत्तात्रेय जी महाराज, ऋषभ देव जी महाराज वन में पड़े हैं, मुख में पत्थर डाल लिए, गंदगी में पड़े हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दत्तात्रेय जी महाराज 4 महीने बरसात के बीत गए, कोई फर्क नहीं, बगीचे में पड़े। 4 महीने ठंडी के बीत गए, कोई फर्क नहीं, कोई रजाई नहीं, कोई कंबल नहीं। और गर्मी के 4 महीने बीत गए। ऐसे 12 महीने बिता दिए। यदु महाराज ने देखा, तो ऐसा कब होगा, जब हमारा भगवान के प्रति अगाढ़ प्रेम हो जाएगा, जब हम सब कुछ भगवान को सौंप देंगे। केवल और केवल भगवान का भजन करना, भगवान का चिंतन करना, तो क्या होगा, इन तापत्रयोन्मूलन, इन तीनों तापों से, जैसे ताप क्या है, दैहिक दैविक और भौतिक जो ताप है, इन तीनों तापों से भगवान हमारी रक्षा करेगा। शिवदम, शिवदम यानी कल्याण, जीव का कल्याण होगा। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, जो महामुनि व्यास जी ने जिस ग्रंथ की रचना की है, उसको श्रवण करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। और इतना नहीं, यहां पर तो व्यास जी लिख रहे हैं कि श्रवण भी नहीं किया, केवल मन में कामना, मन में भाव प्रकट किया, मन में कामना प्रकट किया कि मुझे कथा सुनना है, मुझे कथा सुनने जाना है, मुझे कथा सुनना है। सुनना ये भविष्य, तो मुझे कथा सुनना है, ऐसी कामना जो व्यक्ति करता है, उसी क्षण भगवान की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। सद्यो हृद्यवतु अवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तत्क्षणात् शुश्रूषुभिः, सुनूंगा, उसी क्षण भगवान उसके हृदय में हृदय अवरुध्यते। सोचिए कितने दयालु भगवान है। हम ना तो सुनने गए, ना हमने पैसा खर्च किया, केवल भगवान का हृदय में हमने चिंतन किया कि प्रभु आज हम आपकी कथा को सुनने जाएंगे। केवल और केवल मन में, हृदय में हमने कामना प्रकट की, भाव बनाया, और भाव बनाते ही भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई। भगवान व्यास जी लिख रहे हैं कि इसी क्षण सद्यो हृदय अवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, मैं सुनने जाऊंगा उसी क्षणात्, उसी क्षण भगवान हृदय अवरुद्ध थे, हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं।
कितने दयालु भगवान। अब और आगे व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, क्योंकि संसार में तो अनेक प्रश्न उठते हैं, तो व्यास जी लिख रहे हैं, प्रश्न भी अपने आप से करते हैं और आंसर भी प्रश्न भी लिखते हैं कि कोई प्रश्न भी उठाए तो उसका आंसर भी है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसनालयम मुहुरहो रसिका भुवि भागा। जब व्यास जी ने लिखा, भागवत के महात्मा को प्रकट करते हैं कि भगवान की कथा सुनने मात्र, कामना करने मात्र से भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो मानो किसी ने प्रश्न किया कि भागवत है क्या, होती है क्या है, तो व्यास जी लिख रहे हैं कि निगम कल्प तरूर गलितम फलम, श्रीमद् भागवत महापुराण एक पका हुआ फल है। गलितम, गलित यानी बढ़िया अच्छी तरह से पका हुआ, फलम निगम बोलते हैं वेद, आगम निगम, तो निगम कहते हैं वेद। तो वेद रूपी कल्पतरो, वेद भी कल्पतरु है, वेद रूपी कल्पतरु जो वृक्ष है उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो देखिए प्रश्न भी अपने आप, फल भी जरूरी नहीं कि मीठा होता हो, फल खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। तो यहां पर व्यास जी लिखते हैं कि ये पका हुआ फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, तो भैया इस फल को खाओ। तो फल खाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर पहले बोल दिए कि पका है, यानी बूढ़ा व्यक्ति भी खा सकता है और बच्चा भी खा सकता है, जवान तो खा ही लेगा, बच्चे भी खा सकते हैं और बूढ़े जिनके दांत नहीं वो भी खा सकते हैं। तो फल खाना है, कई दवा, कौन सी दवा खानी है, कितनी, जैसे आयुर्वेद की जो दवाएं हैं, जो चूरन मिलते हैं, उनकी एक मात्रा होती है ना, तो कितनी मात्रा में खाना है, कितना खाना है। तो यहां पर व्यास जी लिखते हैं कि इसकी कोई मात्रा निर्धारित नहीं, जितना ज्यादा हो सके उतना फल को आप खाओ। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम, और ये फल मीठा, ये गारंटी है, क्योंकि सुख मुखाद भगवान सुखदेव जी के मुंह से निश्रित है। देखिए व्यास जी ने इतनी सरलता में वर्णन किया है, लिखा है कि हर एक व्यक्ति के समझ में बात आ जाए। फलम सुख मुखाद अमृतम, तो सुख पक्षी भी होता है। अब जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता ग्रंथों के बारे में, जिसने कभी कथा को नहीं सुना, कौन सुखदेव जी हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, उसको भी अगर समझाया जाए कि भैया देखो फल है तो फल मीठा खट्टा दोनों प्रकार के होते हैं, तो सुख मुखाद, और सुखदेव जी सुख पक्षी, बचपन में हर व्यक्ति देखता है कि आम है, बेर है, जिसे सुग्गा कहते हैं, वो उस फल को खाता है। तो बचपन में व्यक्ति उस सुख पक्षी के खाए हुए जो फल गिरते हैं उसको निर्भीक होकर के ले लेता है खाने के लिए कि भैया मीठा फल है, क्योंकि सुग्गा कभी भी खट्टा फल नहीं खाता। तो यहां पर कहते हैं सुख मुखार अमृत द्रव संयुतम, ये सुखदेव जी के मुखार बिंदु से निश्रित है, यानी सुखदेव जी का टोट कहा जाए, मुख से निश्रित है, इसलिए अवश्य ही मीठा है। क्योंकि सुखदेव जी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, जो जन्म लेते ही जिनको वैराग्य हो गया है,
वो जो संसार से परे हूं, जिनमें के ऊपर भगवान की माया का भी कोई असर नहीं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम रसमालयम, भैया कोई मात्रा निर्धारित नहीं, पीते जाओ और कब तक पीते जाओ, जब तक कल्याण ना हो जाए। क्योंकि कथा रूपी गंगा में तो आप जितना ज्यादा गोते लगाएंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। मोह रहो रसिका भूमि भावुका। हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, आप लोग भगवान की कथा कर सपान करो। और ये ऐसा फल है कि इसके रस को कर्णपुटों के द्वारा पान करना है, मुख से नहीं, कर्णपुटों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी जो फल है, इस फल का पान करना है। नैमिषे निसक्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममाशत। इस कथा का रसपान करने के लिए 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में एकत्रित होते हैं। जैसा कि कल आप लोगों ने सुना, सूत जी के माध्यम से सौनक जी ने सूत जी से निवेदन किया कि आप उन्हें कथा को श्रवण कराएं। तो सूत जी सौनकादिक 88,000 ऋषियों को भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण कराते हैं। और कथा को सुनने की कोई सीमा नहीं है, कितनी बार सुने। जैसा कि यहाँ पर कहा गया व्यास जी कि पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। मुहुरहो, मुहुर मुहुर भगवान की